वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीन के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने चीनी हम मनसब से मुलाकात में पाकिस्तान की तरक्की में चीन की शराकत को सराहा। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले पर ताज़ियत का इजहार किया। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हर किस्म के इंतजामात के अज़्म का इयादा। वज़ीर ख़जाना ने कहा, सीपैक का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुताल्लिक़ है। सीपैक का दूसरा मरहला खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की ऑपरेशनलाइजेशन होगा। चीनी टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामज़न हैं। अपने अखराजात में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मंसूबों पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IMF बोर्ड का 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान का इक़्तिसादी जायजा शामिल नहीं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त की हतमी मंजूरी के साथ ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के मामले पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अप्रैल के आखिर में बुलाने का इंदिया दिया था। चीनी की मिठास खत्म, आवाम के लिए कड़वी गोली बन गई। होलसेल मार्केट में 50 किलो चीनी का थैला 300 रुपए महंगा। परचून में चीनी 150 से 162 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। गुज़िश्ता एक हफ्ते में चीनी 1.5 रुपए फी किलो से ज्यादा महंगी हुई। यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी महंगी, 155 रुपए फी किलो में फरोख्त। मिल्स मालकान की जानिब से 10 लाख टन चीनी बरामद करने के लिए लॉबिंग तेज। चीनी एक्सपोर्ट करने की मुमकिन इजाजत से पहले ही मकामी रेट बढ़ गया। हुकूमत खामोश। बिजली चोरी रोकने का मिशन। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तामुन मांग लिया। विफाकी वज़ीर तवानाई का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को खत, मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने खत लिखने की तस्दीक करते हुए कहा कि बिजली चोरी रोकने से मुताल्लिक इक़दामात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात का वक्त मांगा है। मुलाकात में मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए सूरत हाल बेहतर करने पर गौर किया जाएगा। पुलिस की मदद से खैबर पख्तूनख्वा में बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को कामयाब बनाया जा सकता है। पुलिस के ताउन के लिए आपसे ज़ाती दिलचस्पी लेने की दरख्वास्त करता हूँ। टैक्सों के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में कमजोर हुकूमती अमलदारी का चैलेंज दरपेश है। मुमकिना हल में टैक्सों के इलाकों में रिकवरी के लिए सूबाई हुकूमत जामे प्लान मुरतब करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक आला सतह इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान से स्मगलिंग के जड़ से खात्मे का पुख्ता आज़म रखता हूँ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पर भी ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की फहरिस्तें कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबों को फराहम की गई हैं। साथ ही सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त भी फराहम की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्विस अफसरान को फौरन ओहदों से हटाने और उनके खिलाफ बेहकमाना कार्रवाई और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इदारों को एक दूसरे से ताउन की भी हिदायत की। बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। 15 अफराद की जिंदगियां निगल गया। घरों फसलों को शदीद नुकसान। चमन में सैलाब से मजीद तबाही। फजक और दीगर पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का सामान ले जाने वाले ट्रक कला अब्दुल्ला और चमन के करीब फंस गए। मालाकंड में बारिश से खस्ता मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में बारिश या आलाबारी की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों के बायस हादसात। अब तक 40 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 60 अफराद जख्मी। PGMA के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 2875 मकानात को नुकसान पहुंचा। कबायली अजला में भी इमदादी सरगर्मियों की मद में 90 मिलियन रुपए जारी। मुतासरा अजला सवात, चित्राल लोअर, बाजोड़, कोहिस्तान लोअर, पेशावर, नौशहरा, मोहम्मद, दीर अपर, टांग, शांगला, तुरगर और DI खान में इमदादी सामान तक। ईरान के सदर 27 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे।
ईरानी सदर के दौरे के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ईरानी सफीर की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुजव्वजा मुआहदों पर भी गुफ्तगू। ईरानी सफीर ने ईरान के सदर के दौरे की तफसीलात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ईरानी सदर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरा दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग में एक संग-ए-मील साबित होगा। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। पाक ईरान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। खित्ते में पायदार अमन और देरपा इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन को फिरोग देने की जरूरत है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से ओहदे का हलफ लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता रोज जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दी थी। कसूर में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जलसे का इनेकाद महंगा पड़ गया। मुकदमा दर्ज। मुकदमे में शेर अफजल मरवत और सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर समेत 16 रहनुमा नामजद जबकि 600 नामालूम कारकुन शामिल। FIR के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जिले इंतजामिया की तरफ से NOC हासिल नहीं किया। जलसे में रियासत मुखालिफ बयानिया अपनाकर लोगों को इंतशार दिलाने की कोशिश की गई। थाना खडियां पुलिस ने नामालूम कारकुनान की शनाख्त और गिरफ्तारियों के लिए जलसे की वीडियो और तस्वीर से मदद हासिल करना शुरू कर दी। कौमी असम्बली के 5 और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी। बानी PTI फौज से बातचीत के लिए तैयार हैं। मोने सिराई का बड़ा इंकिशाफ। स्पेन से बरतानवी नशरियाती इदारे को एक इंटरव्यू में कहा, वो उनके वालिद और उनकी पार्टी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, लेकिन मेरे वालिद फौज के रवैये पर अफसुर्दा हैं। वो इस बात से दुखी हैं कि 40 साल की खिदमत के बावजूद धोखा देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाजवा साहब ने कहा था, मेरी ख्वाहिश है आप बानी चेयरमैन के साथ जाएं। काजी फायद ईसा इस उम्मीद पर हैं कि उनको 3 साल की तौसी मिलेगी। उन्हें चाहिए वोट चोरी पर कमीशन बनाए। आजम सवाती ने जुडिशल कम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालतें इंसाफ करें, फॉर्म 45 पर फैसला करें। जब वोट को चोरी करके मुजरिमों को मस्तन पर बिठाया जाएगा तो मुल्क का अल्लाह हाफिज है। पाकिस्तानी अवाम के वोटर्स पर आखिर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया गया? इलेक्शन कमीशन और वो तमाम लोग जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, उनके लिए इंसाफ का रास्ता तंग होना चाहिए। मैं चाहता हूँ मुक़्तदर हल्के आइन और कानून की अलमबरदारी के लिए सोचें, फिर देखेंगे कि मुल्क का मुस्तकबिल किन के हाथों में दे दिया गया है। ये बहुत बड़ी गलती है कि आप नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुल्क की बेहतरी के लिए कोई कदम देखें। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत PTI क़यादत पर दर्ज मुकदमात की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से अदालत पेश न किया जा सका। प्रोसिक्यूटर ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। जेल से ताहाल कोई जवाब नहीं आया। अदालती अमला इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जज ने कहा, जेल से रिपोर्ट आ जाए फिर देख लेते हैं। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। फैसल जावेद, अली नवाज जबान, सैफुल्लाह नियाजी और मलिक रफीक की दरखास्त बरियत दायर। 9 मई की 3 मुकदमात की समाअत। अलीमा खान और अजमा खान की अबूरी जमानत में 21 मई तक तौसी। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत लाहौर में समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। PTI रहनुमा आजम सवाती की अबूरी जमानत में 23 अप्रैल तक तौसी। स्पेशल जज सेंटर इस्लामाबाद में केस की समाअत। आजम सवाती वकील के हमरा। अदालत ने आजम सवाती की हाजिरी लगाई। अदलिया में मुदाखलत करने वाली अनासिर से कैसे निपटा जाए? लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास 22 अप्रैल को तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मियां मलिक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास तलब किया। फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा भी जारी लामिये में कहा गया है कि मीटिंग में लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस लाजमी शिरकत करें। प्रिंसिपल सीट के अलावा दीगर इलाकाई बेंचेस में काम करने वाले जजेस वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करें। कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस। सिविल जज आसिम की अहलिया की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सोमिया आसिम को 1 हफ्ते का बेड रेस्ट बताया गया। तारीख लंबी दें, वकील की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने कहा, सोमिया आसिम 1 तारीख पर आती हैं और 2 मरतबा उनकी हाजिरी इस्तिस्ना की दरखास्त आ जाती है। फर्द जुर्म में एक नया चार्ज शामिल करने के हवाले से प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। अदालत ने केस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।
इस्लामाबाद में चोरों से मस्जिद भी महफूज न रही। माई जीनत मस्जिद के इमाम ने बेटे के ऑपरेशन के लिए रकम जमा कर रखी थी। गुज़िश्ता रात नामालूम चोर ले उड़े।